गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। 5 दिन बाकी हैं और 5 दिन के बाद एक बार फिर से आपको कड़क एक्शन भारत और इंग्लैंड के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि मैनचेस्टर में खेला जाएगा, ओल्ड ट्रैफर्ड। मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड के बारे में जब भी चर्चा होती है, लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को याद करने लग जाते हैं, लेकिन उसी शहर में आपको जोरदार तरीके से क्रिकेट मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय टीम ने ओडीआई फॉर्मेट में, आपको याद भी होगा, 2019 में बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया था और मेरे ख्याल से यहीं पर हमने पाकिस्तान को धोया था 2019 वर्ल्ड कप में। खैर, लेकिन अभी टेस्ट मैचेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 5 दिन के बाद में आपका शुरू होने जा रहा है मैनचेस्टर टेस्ट मैच। भारतीय टीम के ऊपर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यहां पर मैच जीते और 2-2 करे, ताकि आखिरी जो आपका टेस्ट मैच है, जो कि खेला जाएगा ओवल में 31 जुलाई से, वो फिर एक फाइनल की तरह देखा जाए। मतलब कि जो भी टीम जीतेगी वो इस ट्रॉफी को जीतने में सफल हो जाएगी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को। लेकिन इसके लिए भारतीय टीम क्या कुछ बदलाव करने जा रही है? क्या प्लेइंग 11 में भारतीय टीम के कुछ बदलाव होने जा रहे हैं? 2 खिलाड़ियों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि यार इनको तो 100% बाहर, मतलब उसमें से एक खिलाड़ी तो है जिनके बारे में लोगों को श्योरिटी नहीं है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह के बारे में। आधे मीडिया ने खबर चला दी कि भाई जसप्रीत बुमराह चौथे मैच में नहीं खेलेंगे, स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है कि खेलेंगे, लेकिन चलो फिर भी क्वेश्चनेबल है। और एक करुण नायर है। इन 2 खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि करुण नायर तो फोर्स चेंज होंगे, अगर बाहर जाएंगे तो भाई उनकी जगह पर आप किसी और को लेकर के आएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और चर्चा चल रही है इस समय, जसप्रीत बुमराह अगर बाहर जाएंगे तो कौन वापस आएगा, या और भी कुछ बदलाव होते जाएंगे, या कुछ चमत्कारी बदलाव आपको प्लेइंग 11 में देखेंगे। तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक जुड़ चुका है, तो इस वीडियो को भाई लोगों आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए दोस्तों, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वो 4 प्लेयर कौन से हैं जिनको कि अब तक 3 टेस्ट मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। क्योंकि बदलाव अगर होगा तो उनमें से किसी को खेलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले उस पर भी तो चर्चा कर लें। 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कि अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले हैं इंग्लैंड में जब से हम गए हैं। इसमें से पहला नाम अभिमन्यु ईश्वरन का है। ये तो ऑस्ट्रेलिया भी गए थे और ऑस्ट्रेलिया में भी ये 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में नहीं खेले थे, एक भी मैच नहीं खेले थे। 4 या 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में एक भी मैच नहीं मिला था अभिमन्यु ईश्वरन को। ध्रुव जुरैल अब तक इंग्लैंड में नहीं खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में फिर भी एक मैच मिला था इनको पर्थ में, लेकिन इंग्लैंड में अब तक नहीं इनको खेलने का मौका मिला है। विकेट कीपिंग जरूर की है, क्योंकि ऋषभ के हाथों में चोट लगी थी, तो उनकी जगह पर इन्होंने विकेट कीपिंग की थी। लेकिन ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल, क्योंकि ध्रुव जुरैल ऋषभ पंत को नहीं रिप्लेस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो ये अभी बैकअप के तौर पर ही अब तक हैं और आगे भी रहेंगे। कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, ये 2 और नाम है जिनको की मौका नहीं मिला है। अब कुलदीप यादव को लेकर के इस समय बातें चल रही हैं कि भाई आपको एक ऐसा गेंदबाज लेकर के आना चाहिए जो कि मैच विनर है, और मैं खुद कहता हूं कि कुलदीप यादव इज अ प्योर मैच विनर। लेकिन जैसे पहले भी मैंने कहा कि उसके लिए दिलेरी चाहिए, आपको एक बैट्समैन शॉट करना होगा, या फिर आप वॉशिंगटन सुंदर को बाहर करके आप कुलदीप यादव को लेकर के आए। लेकिन मैनेजमेंट क्या करेगी? जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट निकाले और बैटिंग भी कर लेते, मुझे तो लगता है कि नहीं करेंगे, तो इसीलिए कुलदीप यादव के चांसेस भी मुझे कम ही नजर आ रहे हैं। और अर्शदीप सिंह जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो क्या अर्शदीप सिंह का टेस्ट मैच में डेब्यू होगा, या प्रसिद्ध कृष्णा दोबारा आ जाएंगे? इसको लेकर के चर्चा चल रही है। तो क्या होगा भारतीय टीम की, क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होगी मैनचेस्टर टेस्ट मैच में? किस तरीके से चीजें चल रही है, क्या मार्केट से चीजें आ रही हैं, मैं आपको बता देता हूं। ओपनिंग स्लॉट में अभी भी हल्के फुल्के लोग कुछ बोल रहे हैं कि जायसवाल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, मैंने खुद भी कहा पिछले वीडियो में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। देखिए, यशस्वी जायसवाल अब आने वाले 2 के 2 टेस्ट मैच में नहीं चलेंगे तो भी भारतीय टीम उनको नहीं ड्रॉप करेगी। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया हुआ टेस्ट मैचेस में, उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है, सीमेंट की हुई है। अभी जायसवाल को आप नहीं ड्रॉप कर सकते, और ये लॉजिकल भी नहीं है कि आप जायसवाल को ड्रॉप करके अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर के आओगे। मैं कभी भी नहीं कहूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। 0% चांस स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है जायसवाल और केएल राहुल ही आपके ओपनर होंगे। अभिमन्यु ईश्वरन के खेलने के 0% चांस है, चाहे बुरा लगे भला लगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं भाई लोगों। अब मामला 3 नंबर पर अटकता है, करुण नायर वर्सेस साई सुदर्शन, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन रेस में है नहीं। करुण नायर को अगर बाहर किया जाएगा तो फिर वो साई सुदर्शन जो है वो टीम में आएंगे।
लेकिन क्या करुण नायर को टीम मैनेजमेंट बाहर कर सकती है? करने को कर सकती है, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक को ऐसा लगता है कि करुण नायर अभी तीसरे चौथे टेस्ट मैच में भी खेलेंगे और पांचवें टेस्ट मैच में भी खेलेंगे। चौथे टेस्ट मैच में तो 100% खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर अभी करुण नायर को बाहर करके साई सुदर्शन को लेकर के आएंगे। मुझे लगता है कि एक और मैच में उनको कम से कम एक और मैच में मौका मिलेगा, मैनचेस्टर में मौका मिलेगा। और अभी मैं रॉबिन उथप्पा भाई का एक कमेंट भी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि करुण नायर मैन क्या बैटिंग कर रहे थे जब तक वो आउट नहीं हुए थे। लॉर्ड्स की पारी के बारे में वो कह रहे थे कि क्या गजब की बैटिंग कर रहे थे जब तक वो आउट नहीं हुए थे, लेकिन शायद उन्होंने गेंद को नहीं देखी, अंदर आ रही थी, गेंद छोड़ दिया, वॉटेवर। लेकिन हमारे लिए तो वो आउट ही हो गए, रन तो नहीं बना। हाँ, जब 40, 45, 35 रन उन्होंने किए हैं, लगता है कि बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही विकेट थ्रो करके जा रहे हैं, जो कि भाई एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उसको सही करने की जरूरत है। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक को लगता है कि 3 नंबर पर करुण नायर अभी खेलेंगे। 4 नंबर पर आपके कप्तान है शुभमन गिल, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वो खेलेंगे। 5 नंबर पर जो कुछ लोगों ने कहा था कि ऋषभ पंत चोटिल हैं, क्या ध्रुव जुरैल आएंगे? नहीं भाई, पहले भी मैंने कहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके कप्तान शुभमन गिल ने क्लियर कर दिया कि ऋषभ पंत का स्कैन हो चुका है, ऋषभ पंत फिट है एंड ही विल प्ले, यानी कि मैनचेस्टर में 5 नंबर पर ऋषु खेलेगा, आपके वाइस कैप्टन जो हैं वो खेलेंगे। 6 नंबर पर आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे रविंद्र जडेजा, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनको बाहर करने का कोई सवाल नहीं है। 7 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे, 100% खेलेंगे। नो शार्दुल ठाकुर, नो कुलदीप यादव। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, कम से कम मैनचेस्टर में आप 3 स्पिनर के साथ में नहीं जाएंगे। कुलदीप खेलेंगे तो वॉशी की जगह खेलेंगे, अन्यथा नहीं खेलेंगे। तो नीतीश कुमार रेड्डी का अगर कहीं पर भी रिप्लेसमेंट है, दैट इज शार्दुल ठाकुर। तो मुझे नहीं लगता कि शार्दुल ठाकुर को यह खिलाने के पक्ष में है। ओवल के मैदान पर शार्दुल ने जरूर भारतीय टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया था, रन बनाए थे, विकेट निकाले थे 2021 में, बट मैनचेस्टर में मुझे लगता है कि दे विल गो विथ नीतीश कुमार रेड्डी, वो खेलेंगे। 7 ये हो गए। 8 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे। 9 नंबर पर जो कंफर्म्ड मैं आपको बता रहा हूं उसमें सिराज हो गए। 10 नंबर पर आकाशदीप हो गए और 11 नंबर पर स्पोर्ट्स टॉक को लग रहा है कि अभी भी जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। यानी कि स्पोर्ट्स टॉक को लग रहा है कि तमाम चीजें जो बातें चल रही है कि 2 चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे। स्पोर्ट्स टॉक को लग रहा है कि बदलाव अगर हुआ तो मैक्सिमम एक बदलाव होगा। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो एक फोर्स बदलाव होगा। उस केस में आप या तो प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के आएंगे या अर्शदीप सिंह को आप लेकर के आ सकते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा। जसप्रीत बुमराह मोस्ट लाइकली खेलेंगे टेस्ट मैच, यानी कि स्पोर्ट्स टॉक को लगता है कि भारतीय टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ में जाएगी जो लॉर्ड्स में खेली थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम प्लेइंग 11 मैनचेस्टर में भी खेलते हुए नजर आएगी और उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय टीम मैनचेस्टर में इंग्लैंड को हराए। बाकी आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्लेइंग 11 है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।